आंवले की पूजा के लिए उमड़ी भक्त महिलाएं। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीपावली पर्व के बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी कहा जाता है। अक्षय नवमी का शास्त्रों बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन शुभ कार्य जैसे दान, पूजा, भक्ति, सेवा किया जाता है तो कई जन्मों तक पुण्य समाप्त नहीं होता, और इसी प्रकार इस दिन शास्त्र के विरुद्ध किया जाए तो कई जन्मों तक दंड भोगना पड़ता है। इसलिए अक्षय नवमी के दिन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। इसलिए अक्षय नवमी के दिन शास्त्रों में आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और शिव जी का निवास होता है। इसलिए अक्षय नवमी के दिन प्रातः उठकर आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई करनी चाहिए और आंवले के वृक्ष की पूजा दूध, फूल एवं धूप से करनी चाहिए। और आप लोगों को बता दें कि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खाना खिलाना चाहिए। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर मां लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए और लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया और इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी। उसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। आइए सुने क्या कहा महिलाओं ने। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हर तरह की खबरों के साथ। खागा से संजय पटेल की खबर, अजरा न्यूज, खागा, फतेहपुर। नवमी के दिन इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, आंवला नवमी भी कहते हैं। सभी सुहागिन महिलाएं इस पेड़ की पूजा होती है, आंवला की पेड़ की, और अपने अखंड सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ के लिए, सभी परिवार के कल्याण के लिए इसकी पूजा करती है और इसके नीचे खाना बनाती भी है और खाती भी। देख रहे हैं कि यहाँ आंवला के वृक्ष के नीचे जो है पूजा पाठ करके भोजन कर रहे हैं लोग। इसके पीछे का क्या इतिहास है? इसके पीछे का तो हमें नहीं जानकारी है, लेकिन हम लोग जो है आखा नवमी के दिन आंवला के नीचे खाने आते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हम लोग यहाँ पे खाना खाने और आंवला का पूजा करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद सब लोग पिकनिक मना के फिर अपने अपने घर चले जाते हैं और अच्छा भी लगता है और बहुत महत्व भी है इसका। ये आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन कर रहे हैं जी। तो ये कब होता है और इसकी पूजा करने की विधान क्या है? इसकी पूजा करने की विधान बहुत ही आसान है और अच्छा है। इसमें की पूजा करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। ये कार्तिक माह में नवमी दिवस में आता है जी। और इसमें तो साधारण से पूजा होती है जो भगवान विष्णु जी का मान्य है जी। और इसमें तो बहुत ही ज्यादा फलदायक होते हैं। जो इसमें पूजा करते हैं वो इच्छा फल प्राप्त होता है जी। और इसके पीछे कोई कहानी है क्या? जी कहानी होती क्या है। क्या है? इसमें कहानी भी होती है। एक माँ और बच्चे की कहानी है जी। जो वो माँ रहती है अंधी जी। और वो दान पुण्य बहुत करती है। वो बच्चे के लिए कहती कि ये आंवला के नीचे व्रत पूजा करती है और उससे इच्छा मांगती है कि मेरे बेटे बच्चे सब खुशी से रहें। जो आंवला के वृक्ष के नीचे जो पूजा हो रही है, भोजन करने की प्रथा है, ये कब होती है और इसका क्या विधि विधान है? ये कार्तिक माह के में इच्छा नवमी वाले दिन होती है जी। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसमें अमृत, आंवला के पेड़ के नीचे अमृत खाने से अमृत होता है जी। इसलिए इसका खाना खाया जाता है, पूजा किया जाता है और इसमें विष्णु भगवान का वास रहता है जी। इसलिए इसमें चना की दाल का पूजा होता है और पिन्नी बनती है, नए चावल का पिन्नी बनता है, खीर बनती है, नेवज बनता है जी। सब चढ़ता है, फेरी लगाया जाता है। इससे बहुत अच्छा रहता है, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, इसलिए आदमी खाने आता है परिवार के लेके अपने साथ जी। में। इसके पीछे कुछ कहानी भी है? इसके पीछे कहानी है। इसके नीचे बहुत पहले बुढ़िया रहती थी जी। बहुत दान दिया करती थी आंवले का जी। और उनकी बहू लोग उनको घर से निकाल दी है। फिर वो आंवला के पेड़ के नीचे सुला के चले गए थे तो फिर वो आंवला का पेड़ का दान, आंवला का दान देने लगी थी। वही लीची खा के वही के रखे रहती थी, वो सोना हो गया। उनके बहू के बहुत बड़ा महल बन गया। यही इसकी कहानी है। अच्छा होता है इसलिए कार्तिक मास में आदमी खाता है, इसलिए नीचे खाना खाता है। आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस होता है, इसलिए आदमी आता है साल भर अच्छा हो।